क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, यदि समुच्चय n में r रिलेशन हमें दिया हुआ है ए बी सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड और b इज ग्रेटर देन 6, अर्थात b जो है 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो यहाँ समुच्चय हमें n अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अर्थात 1 2 3 से लेकर अनंत तक। हमारा आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि a इक्वल टू यहाँ पर 2 है और b इक्वल टू 4 है। b जो है 4 है और 6 से छोटा है। ऑप्शन बी हम देखते हैं, यहाँ पर हमें a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 8 दिया है। यदि हम b इक्वल टू 8 रखते हैं तो a इक्वल टू b माइनस 2 से a इक्वल टू हमें 6 प्राप्त होगा, क्योंकि a इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। अतः हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 6 एट बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab माइनस ba1। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए गए हैं, अर्थात हमें दिया गया है a का परिवर्त, a का ट्रांसपोज इक्वल टू a और b का ट्रांसपोज इक्वल टू b। अब हम ab माइनस ba का ट्रांसपोज निकालते हैं, तब हम लिख सकते हैं इसे ab का ट्रांसपोज माइनस ba का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब हम b का ट्रांसपोज यदि निकालते हैं तब हम लिखते हैं b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं ab का ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज माइनस, अब हम ba का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें मिलेगा a डैश अर्थात a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज। अब चूंकि हमें यहाँ पर सममित आव्यूह दिए गए हैं, तब हम b के ट्रांसपोज को हम b लिख सकते हैं और a के ट्रांसपोज को हम a लिख सकते हैं। इस तरह हमें प्राप्त होगा ba माइनस ab। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब हमें प्राप्त होता है माइनस इंटू ab माइनस ba। जिसका हमें परिवर्त निकालना था, जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला है, उसी का हमें ऋणात्मक मान मिला है। अतः ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए, विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी 4, क्योंकि किसी भी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन में स्वेच्छ अचरों आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या उसकी कोटि ऑर्डर के बराबर होती है। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/√2 को y मान लेते हैं, तब हमें प्राप्त होगा साइन y इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 होता है साइन π/4 की वैल्यू। साइन π/4 अर्थात साइन 45 डिग्री। तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं साइन π/4। हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर रेंज जो है -π/2 से π/2 तक होता है। इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू π/4 है। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन डी π/4। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ है, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स बराबर। यहाँ हमें a व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया है, अतः डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि तभी इनवर्स पॉसिबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि a इंटू a इनवर्स इक्वल टू i, जहाँ i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम दोनों साइड में डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू a इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ i। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इनवर्स इक्वल टू
1, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई इक्वल टू होता है 1। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही हैं, अतः हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं हम। यदि हम आई जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम क्लॉकवाइज करते हैं तब हमें आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे प्राप्त होता है। अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब हमें प्राप्त होता है आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। अब हम जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के होता है आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के होता है माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होता है के, तो हमें प्राप्त होता है आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के और आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू होती है 1। इस तरह हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 1 प्लस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1।